खबर है कि यूक्रेन में मार गिराए गए ईरान के ड्रोन की जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि उसमें अमेरिका और इजरायल के पुर्जे लगे थे। इस बात का दावा पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन की एक जांच रिपोर्ट के हवाले से किया। ईरान ने यह ड्रोन रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दिया था और रूस ने कीव समेत कई शहरों में ईरान के खतरनाक ड्रोन से तबाही मचा दी थी। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के हमले को देखकर लगने लगा था कि यूक्रेन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। रूस जब चाहता था वो शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमला बोल देता था, लेकिन इसके ताबड़तोड़ हमलों के बीच ही यूक्रेन ने कई बार ये दावा किया कि उसने कई शाहिद 136 ड्रोन ढेर कर दिए। और इसी के बाद ये खबर आई थी कि ईरान के ड्रोन में अमेरिका और इजरायल के उपकरण लगे हुए हैं। लेकिन अब दावा किया गया कि यूक्रेन की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई। दावा है कि ईरान के ड्रोन में सिर्फ अमेरिका और इजरायल ही नहीं बल्कि जापान और दूसरे कई देशों के उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन ड्रोन में जो सबसे अहम पुर्जा इस्तेमाल किया गया वैसा उपकरण इजरायल की कंपनी बनाती है। ये पुर्जा ड्रोन में लगाया जाने वाला लेंस है जिसकी मदद से वो जासूसी करने के साथ हमले की सटीक लोकेशन का भी पता लगाता है। इस दावे के बाद अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ईरान के हाथ इजराइल में बने लेंस कैसे लगे, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में माना जा रहा है कि लेंस बनाने वाली कंपनी का हाथ इसके पीछे हो सकता है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई कि यूक्रेन को उसी ड्रोन ने परेशान किया जिसमें उसके मददगार अमेरिका के भी उपकरण का इस्तेमाल किया गया। अखबार डेली मेल ने दावा किया कि पुतिन अब खूंखार अपराधियों को अपनी सेना में भर्ती करने वाले हैं, जिसके बदले में वो उनकी सजा माफ करने के लिए भी तैयार हैं। पुतिन के इस खतरनाक प्लान का पर्दाफाश एक वीडियो के जरिए हुआ, जिसमें वैगनर ग्रुप का एक कमांडर जेल में बंद अपराधियों को रूस के लिए लड़ने का ऑफर देता सुनाई पड़ा। Нам нужны только те, кто उверен в себе, что он хочет воевать. दावा है कि पुतिन ने ऐसे 35,000 लोगों को अपनी सेना में शामिल किया है जो रूस के लिए मरने मारने पर उतारू हों। इनमें खास तौर पर रूस की जेल में बंद कैदी, पागल खाने में भर्ती लोग और बलात्कारी शामिल हैं, जिन्हें इस बात का भरोसा दिया गया है कि अगर वो जंग में रूस का साथ देते हैं तो उनकी सजा माफ हो जाएगी। Обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто. हालांकि इसके लिए पुतिन ने एक शर्त भी रखी है, जिसके मुताबिक इन अपराधियों को आजादी तभी मिलेगी जब वो कम से कम 6 महीने तक रूस की सेना का हिस्सा रहें। 9 महीने से जारी जंग की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी तिमाही में पिछले साल के मुकाबले रूस की जीडीपी -4% गिर गई, जिसकी वजह से रूस में खाने पीने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। उधर यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस पर कई प्रतिबंध भी लगे, जिसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। माना जा रहा है कि इसी तरह जंग के हालात रहे तो रूस को भारी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। उधर स्वीडन ने एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया। स्वीडन का दावा है कि पिछले 8 आर्थिक पैकेज में इस बार की मदद सबसे बड़ी है, जिससे ज़ेलेंस्की अपनी सेना की ताकत बढ़ा सकेंगे। स्वीडन यूक्रेन को $287 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2200 करोड़ की सैन्य मदद देगा। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार शामिल हैं।